अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी स्मोक चिकन। यहाँ मैंने लिए हैं मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, सॉरी। यहाँ मैंने लिए हैं 3 चिकन ब्रेस्ट पीस और मैंने इनको पहले लगा के रख दिया था वाइट विनीगर। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर कट लगा लिए, डीप कट। और अभी मैं इसको मैरिनेट करूँगी। वैसे तो इसको क्रीम के साथ मैरिनेट करते हैं, लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ मैंने लिया योगर्ट, और योगर्ट के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। और साथ में जो है स्पाइस में रेड चिली पाउडर, काली चिली और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक नमक। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए, और थोड़ा सा जो है ना ये इसको हेल्प आउट करता है इसके क्रिस्पी होने में। और ये मसाला, चाट मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। और मैं हल्दी जो है वो मैं डालना भूल गई थी, अभी मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी। इसको मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा था, फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे के तक इसका जो है वो अच्छे तरीके से ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगी सारा जो मटेरियल लगाया हुआ है इसके अंदर, बैटर के अंदर। अभी बैटर रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने लिया है तवा, और तवे को मैंने के ऊपर थोड़ा सा घी डाला है, ऑयल या घी जो भी हो, वटेवर आप इस्तेमाल करें और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये है जो मैंने सबसे अहम बात यह है कि तवा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तवा अच्छे तरीके से गर्म हो तो उसके ऊपर ऑयल डालें। ऑयल को फिर जो ये इसके ऊपर बैटर लगा हुआ होता है ना, क्योंकि हम इसको निकालते हैं फ्रिज के अंदर से, और जब वो ठंडा होता है, जब तवा भी ठंडा होगा तो वो आहिस्ता से गर्म होगा तो वो ये जो बैटर है वो सारा जो होता है वो रिमूव हो जाता है, आउट हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको घी को गर्म करना है, उसके बाद इसको रखना है। और तब तक थोड़ा सा वेट करें ताकि जो है वो इसका जो बैटर है वो उतरे ना। अगर फ़ौरन हम इसको पलट लेंगे तो इसका बैटर जो है वो उतर सकता है। इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि स्टीम से थोड़ा पक जाए। अभी एक मेरा पीस और रहता है, वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये थोड़ा सा पक जाए तो उसके ऊपर डालने के बाद फिर जो है वो मैं इसको कवर के साथ स्टीम कर दूंगी। और जब थोड़ा सा स्टीम से पक जाएगा तो मैं जो हम ग्रिल के लिए यूज़ करते हैं वो उसके अंदर इसको मैं ये चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा स्मोक के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए मैं पकाऊंगी। बैटर थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने ऊपर जो है वो लगा दिया ताकि ये बैटर के साथ ही तो थोड़ा स्पाइस ज़्यादा आ जाता है और वो अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है। और मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पाइस डाला है। कुछ लोग स्पाइस नहीं इस्तेमाल करते तो वो कम स्पाइस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट किस्म के सलाद होते हैं हम उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। तो फिर इतना स्पाइस जो है वो इतना लगता नहीं है। अब ये देखिए, ये मैंने ग्रिल वाली जो है वो मैंने लिया और इसके अंदर जो है मैंने चिकन को रख दिया।